खबर दें, वफाकी हुकूमत की असम्बली में अक्सरियत लाजमी है। हुकूमत की ग्रांड असम्बली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? तवक्को है हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है। अटॉर्नी जनरल को अदालती अहकामात हुकूमत तक पहुंचाने की भी हिदायत कर दी है। सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। आपको ये खबर दे रहे हैं कि समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक, बड़े अहम रिमार्क्स निकल के आए हैं आज अदालत से और अब कल तक के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। आज क्या कुछ हुआ समाअत में? देखें, समाअत का अहवाल तो हम ज़ाहिर है उस पर बात करते रहेंगे। जो सबसे बड़ा हुक्म जारी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने दो टोक ये वाज़े कर दिया है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ मुज़ाकरात के ज़रिए कंसेंसस के साथ कोई एक तारीख नहीं देंगी तो इलेक्शन 14 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि ये अदालत पीछे नहीं हटेगी। ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं, जो अटैक किए जा रहे हैं, जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन लिख के दे रहा है, जो सिक्योरिटी का कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह वाज़े कर दिया है कि इलेक्शन 14 को ही होंगे। अगर आप 14 से आगे लेकर जाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बातचीत करें। और इसके हवाले से कल पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को तलब कर लिया गया है और कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने जिन नुमाइंदों को भेजें, जिन रहनुमाओं को भेजें, वो उनको भेजें जो संजीदा हों। गैर संजीदा रहनुमाओं को कमरे अदालत में ना भेजा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि आइन पर अमल होगा, सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटेगी। और वजारत दिफा की एप्लीकेशन में जिस तरह की इस्तदाएँ की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इजहार नाराज़गी किया है कि इस तरह की इस्तदाएँ कैसे एप्लीकेशन में एक वजारत जो है वो कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो जमा कराई गई है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए हैं कि इलेक्शन कमीशन पहले ये कहता रहा कि हमें फंड्स दे दें, हमें सिक्योरिटी दे दें, हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जो मर्जी कर लें।